हेलो एवरीवन। टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने भारत के पंच प्रयाग देखा था, जिसमें कि भारत की जितनी भी नदियां थीं उन्हें देखा था। दक्षिण से उत्तर से दक्षिण के क्रम में और पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व के क्रम में हमने देखा था। ठीक है ना, बाकायदा ग्राफ के साथ। आज का जो टॉपिक है जलप्रपात, उसके बाद हम झीलें देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद अगर टाइम बचा तो उसमें हम बंदरगाह कवर करेंगे। तो जलप्रपात में हमारे कुछ चुनिंदे जलप्रपात है जो कि हमेशा आता है आपके पेपर में। जोग या गरसोप्पा के नाम से जाना जाता है इस जलप्रपात को। ये आपका किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है ना, शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है जोग गरसोप्पा। ओके, इसे आप महात्मा गांधी जो है जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा शिव समुद्रम है, और शिव समुद्रम जो है ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। गोकक जो जलप्रपात है ये गोकक नदी पर स्थित है। ठीक है ना। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। मंदार जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर ही है। तो धुआंधार हो गया और मंदार, ये दोनों ही नदियाँ इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी किस पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। जो हुंड्रू जलप्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो इसमें से आप अगर जो है गोकक नदी और गोकक जो है आपका जलप्रपात है इसको हटा दें तो ये सारे के सारे जो आपके जलप्रपात मैंने बताए सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में आपके आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं झीलों पे। झीलों पे अगर बात करें, झील सबसे पहले देखें तो तसो मुरारी, पेगोत्से और डल झील, ये आपका कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना। तसो मुरारी, पेगोत्से, डल झील जम्मू कश्मीर में है। बेमनाथ और अष्टमुडी झील ये आपका कर्नाटक जो है केरल में है। ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है फूलर झील, राजसमंद, पिछौला झील और नक्की झील, ये सभी के सभी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो फूलर झील है एकमात्र ये उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत में। ठीक है ना। जो फूलर झील है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। उसके बाद आपका आता है राजसमंद, पिछौला झील और नक्की झील, ये सभी के सभी आपके कहाँ पर हैं? तो ये राजसमंद में है। ठीक है ना। राजसमंद यानी राजस्थान में है। ठीक है ना। राजस्थान में राजसमंद, पिछौला झील और नक्की झील आपको स्थित है। बिंदूर झील और शांति सागर झील ये आपका कर्नाटक में है। भोज झील और तवा झील ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। भोज झील और तवा झील। फिर आपका आता है दम्बूर जो कि त्रिपुरा में है। दम्बूर झील त्रिपुरा में है। उकाई झील आपका गुजरात में है। मैंने यहाँ पे आपको मैप के साथ भी दर्शा के दिखा दिया है। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो गोविंद सागर झील जो है ये आपका कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना। कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है, और पुलिकट झील ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। ठीक है ना। तो पुलिकट झील, कोलेरू झील, गोविंद सागर झील, उकाई झील गुजरात में है। ये सभी की सभी झीलें जितने भी मैंने अभी तक बताए ये वही झीलें हैं जो आपके पेपर में आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो झीलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपके इम्पोर्टेंट है वही झील मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है। फिर आपका आता है, अब हम बात करेंगे बंदरगाह का। और बंदरगाह में सबसे पहले बंदरगाह, छोटा बंदरगाह और बड़ा बंदरगाह दोनों होते हैं। तो सबसे पहले बंदरगाह की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो ये आप मैप के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले कांडला बंदरगाह आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में यहाँ पे स्थित है। मुंबई में आपका नाहवा सेवा जो आपका बंदरगाह है। ठीक है ना। और मरमू का गोवा जो बंदरगाह है ये आपका गोवा में है। न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है ये आपका कर्नाटक में है, न्यू मंगलोर। कोचीन जो बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह केरल में है। तूतुकुड़ीन, एन्नोर और चेन्नई ये तीनों की तीनों कहाँ पर हैं? तो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, कौन कौन से? तूतुकुड़ीन, एन्नोर और चेन्नई। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। उसके बाद पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में है, और हल्दिया बंदरगाह ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है ना, हल्दिया बंदरगाह। तो ये सभी बंदरगाह आपके इम्पॉर्टेंट है और इसे मैप के द्वारा देख लिया। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे तो नोट करके देखेंगे प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो मुंबई जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुंबई का बंदरगाह, ये सभी के सभी प्राकृतिक बंदरगाह हैं। मरमू गोवा ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है। कोचीन जो कि केरल का बंदरगाह है, तो ये भी
प्राकृतिक बंदरगाह और विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह मैंने बता दिया। तो सारे के सारे जो बंदरगाह हैं ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ओके, अब हम बात करें यहाँ पे तो छोटे बंदरगाह की बात करूँ तो वेरावल बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है, कारवार बंदरगाह ये आपका कर्नाटक में स्थित है, और काकीनाडा और कृष्णापट्टनम ये दोनों ही आपके आंध्र प्रदेश में हैं। तो ये छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे हमने बंदरगाह, जलप्रपात और झीलें देख लिए। कैसे लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने साथियों को शेयर करके उन तक भी ये वीडियो पहुँचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इस चैनल से। इसके अलावा मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।